दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री मैं पढ़ रहा था आज सुबह। प्रेरित पौलुस ना इस कलीसिया के बारे में कहते हुए कहता है, दूसरी थिस्सलुनीकियों कलीसिया में कुछ लोग ना टाइम पास करते थे, काम नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, बस बातों से ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो उन लोगों के लिए पौलुस कुछ आज्ञा देता है। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। पौलुस कहता है चर्च में जो हमारे कहने का जो नहीं मानता उससे दूर रहो। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन में लिखा है। चर्च में जो भी व्यक्ति परमेश्वर के दास के विरोध में बात करता है या सेवकाई से दूर चले जाता है या प्रभु में दूर हो जाता है, भटक जाता है, पास्टर जी उनको समझाएंगे, कलीसिया के विश्वासी एक दो बार बोलना है, बाद में उनसे दूर रहना अच्छा है। क्यों दूर रहना अच्छा है? वो व्यक्ति आपका विश्वास को बिगाड़ देता है। एक अच्छे से टमाटर की टोकरी में 2-3 किलो टमाटर है आपके घर में फ्रिज पे, उसमें एक सड़ा हुआ टमाटर है, क्या होगा? सड़ा हुआ टमाटर फ्रिज में रख के बाकी के अच्छे टमाटर निकाल के कचरा के डब्बे में डालना है, राइट? हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो खुद की वचन नहीं है, अपना वचन, अपनी बात नहीं बोल रहा है, परमेश्वर के नाम से बोल रहा है कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। मतलब जो शिक्षा हम आपको चर्च में देते हैं, गूगल मीट में देते हैं, इस बातों को आप सुनकर अगर गलत रास्ते पे चलते हो तो उनसे दूर रहो। जो प्रभु के नज़र में दूर हो गए, अलग हो गए, उनसे संभल के रहो। ये प्रेरित पौलुस कहता है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। देखो, एग्जाम्पल चाहिए आज के दिनों में, रोल मॉडल। आप देखो अपने बच्चों को बोलते हैं, देखो वो बच्चा फर्स्ट आता है, वो लड़की फर्स्ट आती है। इसी तरह भक्ति में आपसे जो आगे है उनको देखकर हमें अनुचित चाल चलना है। पौलुस कहता है, मैं और मेरे साथी अपोस्तुल्स, हम सब लोग अनुचित चाल चलते आए हैं, हमें देखकर आप भी विश्वास में आगे बढ़ो। ठीक है। दूसरी बात, अच्छे लोगों से, अच्छे मसीही लोगों से, अच्छे भक्ति करने वालों को देखकर हम आगे बढ़ना है। बुरे लोगों को देखकर उनके साथ हमें नहीं जाना है, बुरे लोगों से दूर रहना है। ये कलीसिया से बोल रहा है। पौलुस कहता है, हमने किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई, हम मेहनत करके, काम करके खाने लगे। मतलब पौलुस क्या पार्ट टाइम नौकर करता था और सेवा करता था? नहीं। इस जगह में जहाँ थिस्सलुनीके में था, यहाँ विश्वासी लोग नहीं थे, यहाँ के लोग कोई उनको बेट नहीं देते थे। तो थोड़े समय के लिए अपना रोटी गुजारा के लिए पौलुस एक टेंट्स बना के बेच के वो पैसे से अपना रोजी रोटी करते हुए सेवा करता था, बस थोड़े समय के लिए, पूरा नहीं। इस बात को पकड़कर कई लोग समझते हैं पौलुस नौकरी करते सेवा किया, नहीं, थोड़े समय तक, फिर बाद में उसने फुल टाइम मिनिस्ट्री में लग गया। एक सेवक ना, आप समझते हैं कि पास्टर का मतलब बस वचन बोलना हो गया, सो जाना, ये नहीं है। पास्टर को बहुत सारे काम होता है। आपको कैसे समझाऊं? मैं बहुत काम करता हूँ, इतना काम है कि मैं और नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक और लड़का हो तो वो लड़का पूरा दिन सुबह से 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैठे ना, उतना काम निकाल सकते हैं। उतना है काम करने के लिए सेवकाई में। अपने हाथों से मैं मेहनत करता हूँ, चर्च में काम करवा रहे हैं, छोटा रिपेयर है, मैं ही खड़े होता हूँ सुबह शाम तक, सब कुछ पार्ट्स लाकर मेहनत करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ सेवा है। बाइबल में लिखा है, जो मेहनत नहीं करता वो रोटी नहीं खाना चाहिए। यहाँ पौलुस कहता है, क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम आपके सामने वचन बोलकर बेटों की तरह जी पाए? लेकिन हम मेहनत करते हैं। मुझे परमेश्वर ने एक ही बात बोला, जब नौकरी करता था तब पार्ट टाइम सेवा करता था, नौकरी छोड़ने के बाद और काम बढ़ गया, काम नहीं कम हुआ और बढ़ने लगा। इतना बढ़ गया कि कभी कभी हमें नींद भी नहीं रहता सीधा, ठीक है, रात लेट हो जाता है सोने में, फिर सुबह जल्दी प्रार्थना करने के लिए उठना पड़ता है, समय ही नहीं है। तो इतना वर्क, सेवा, प्रार्थना, एक तरफ चर्च का काम, सारी चीज़ें वर्कर करते ही रहते हैं।
आपके बीच में मैं डेली मैसेजेस डालते हैं, हम यूट्यूब में पोस्ट करते हैं मैसेजेस, अपडेट्स देते हैं चर्च के बारे में, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मैसेज प्रिपेयर होते हैं, ये मीडिया सर्विस है, कई सारे काम होते हैं एक सेवक को। घर परिवार की देखभाल करना पड़ता है, चर्च की देखभाल करना पड़ता है। तो जिम्मेदारी से जब हम करेंगे परमेश्वर प्रतिफल देगा। परमेश्वर कभी भी ना आलसी व्यक्ति को, जो काम को पेंडिंग करता है, मतलब एक काम परमेश्वर ने दिया आपको, अगर आप वो काम को ना टल देते हो, एक वचन मैं आपको बताता हूँ, देखो यिर्मयाह 48:10, शपित है वहाँ जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वहाँ भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। यह पहला बात देखो, शपित है जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। जब परमेश्वर एक काम करने के लिए कहते हैं, उसको तेज़ी से करना है। एक काम चर्च में हो, कि आत्मिक जीवन में हो, प्रार्थना हो, बाइबल पढ़ना हो, जो भी प्रभु कहते हैं उसे तेज़ी से करना है। तेज़ी से करने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। जो लोग आलसी रहते हैं, एक काम दिए तो वो काम ना महीने गुजर जाते हैं लेकिन वो काम नहीं चलता, ऐसे लोग आशीष नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को आलसी कहते हैं। अगर एक काम प्रभु ने बोला कि तू ये काम कर, तू वहाँ जा, तू इधर जा, तू नौकरी बदल, तू ये काम कर, तो तेज़ी से हमें एक्शन लेना है, तेज़ी से एक्शन लेना है। हम आलस्य से जितना लेट करेंगे उतना नुकसान हमें हो जाएगा। अगर आपको परमेश्वर ने कहा ये घर छोड़ के दूसरे घर में जा, तो तेज़ी से करना है। जितना डिले करोगे उतना श्राप आपके ऊपर आएगा। आप देखो, लूत और उसकी पत्नी सोदोम और अमोरा में थे। जब परमेश्वर का गुस्सा उस सोदोम और अमोरा जगह पे भड़कने लगा, तो परमेश्वर ने वहाँ स्वर्गदूतों को भेजा, और लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां को बाहर लेके आया। लेके आकर बोला तुम झट से दौड़ो यहाँ से, पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है, मैं इस देश को आग से जलाने वाला हूँ, गंधरस से, ठीक है। तो लूत दौड़ने लगा, उसकी बच्चे बेटियां दौड़ने लगी, लेकिन लूत की पत्नी ना पीछे मुड़कर देखने लगी। पीछे मुड़कर अपना घर, अपने जानवर, अपने खेती, सारी चीज़ों को देखकर उदास में थी। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ पता है? नमक की खंबा बन गई। नमक की खंबा मतलब खाने वाला नमक नहीं है, भूसा, घास जलाने के बाद आने का भूसा है ना, उस जैसा भूसे के समान खंबा की तरह बनकर वहीं की वहीं मर गई। जब हम आलस्य करते हैं तो हम आशीर्वाद के बदले में श्राप अपने जीवन में कमाते हैं। तो कभी भी आलस्य मत करो, लेट मत करो, डिले मत करो। जब प्रभु कहे चर्च को जाओ तो जाओ, जब प्रभु कहे प्रार्थना करो तो करो, प्रभु कहे घर बदलो बदलो, प्रभु कहे नौकरी बदलो बदलो, प्रभु बार बार कुछ बातें आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं पास्टर जी के द्वारा, तो उस बात को मानो, ब्लाइंडली मानो, विश्वास करो कि पास्टर जी हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, हमें एक अच्छा सुधार के लिए बोल रहे हैं। विश्वास से मानकर फॉलो करो ताकि आप आशीष पाओगे। यहाँ आलसी रहना एक श्राप है। परमेश्वर के काम में आलसी रहोगे तो आपके लाइफ में आशीषें रुक जाएंगे। यहाँ लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों में अध्याय 3 वचन आगे पढ़ता हूँ, क्योंकि जब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए। पौलुस कहता है उस कलीसिया से। वहाँ के लोग, बहुत लोग आलसी होकर बैठकर ना, घर में बैठकर बातचीत करते हुए, कोई काम ना करते हुए बस टाइम पास कर रहे थे वहाँ के कलीसिया वाले। तो इसीलिए पौलुस उनको कहता है, प्रेरित पौलुस इस कलीसिया वालों से, कि आप में से कुछ लोग ना कोई काम नहीं करते, बस खाना खाते हो, बैठते हो, बातचीत करते हैं। गाँव में देखो, एक मंजा डाल के बैठ जाते हैं 2 बूढ़ी औरत, बूढ़े पुरुष बैठकर अपना पूरी गांव की कहानियाँ, उसका कहानी, इसका घर, हर घर की कहानी उनके मुंह में होता है। तो सारे बातें बातचीत करके आखिरकार बोलते हैं अरे भूख लगने लगा, चलो जाएंगे, रोटी खाएंगे, सो जाएंगे, हो गया। बस यही ज़िंदगी है। लेकिन एक मसीही कभी भी ऐसा नहीं रहना चाहिए। मेहनत करना है, टाइम पास नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपको जो प्रभु टाइम दिया है, आप अपना घर चलाओ, परिवार को चलाओ, बच्चों की देखभाल करो, और भी टाइम है, कुछ ना कुछ अपने हाथों से काम करो। नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से क्या करती है? अच्छे कपड़े सिलाई करके अपने पति के लिए वो पैसे
से घर का देखभाल करती है, राशन लाती है। तो बुद्धिमान स्त्री क्या करना है, कुछ ना कुछ काम करना है मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे परिवार चलाने के लिए। मैं 1 घंटा 2 घंटा दिन में जितना टाइम मिला उतना टाइम काम करना है। आप काम किए बिना घर में बैठ के प्रभु दे प्रभु दे प्रभु दे कहने से प्रभु नहीं देगा। प्रभु देना है तो पहले आपको आपकी तरफ से कुछ करना ज़रूरी है। मेरा दोस्त एक था, वो ऐसा आदमी था, वो उसके पति पत्नी अच्छे विश्वासी थे, भक्ति में बहुत अच्छा करते हैं, अन्य भाषा में हर दिन 2-3 घंटे प्रार्थना करते हैं। वो लड़का नौकरी की तलाशी नहीं कर रहा था, नौकरी छूट गया उसके कोविड के पहले। उसके बाद से अब तक 5 साल हो गए नौकरी नहीं ढूंढता, लेकिन जब भी मुझे फ़ोन करता है मुझे सारे भविष्यवाणियाँ खोल खोल के बताता है कि मुझे पास्टर ने प्रोफेसी किया, उस पास्टर ने ऐसा प्रोफेसी किया, सारे प्रोफेसीज मेरे से बोलता है। मैं बोलता हूँ ये सारे ठीक है, अच्छा है, तो अमीर बनेगा, कार खरीदेगा, चलो घर खरीदेगा, नौकरी आएगा, पैसे सैलरी अच्छा 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगा, सारी चीज़ें बोलता था प्रोफेसीज। मैं बोलता हूँ अच्छा है भाई, नौकरी कहाँ है, कहाँ काम कर रहा है? तो बोलता है नौकरी आएगा आएगा। इस तरह आएगा आएगा कहते हुए 2019 से लेकर अभी 2024 कितने साल हुए? 6 साल बीत गए, अब तक नौकरी नहीं है। उनके माँ बाप के घर में बैठा है, माँ बाप पालते हैं उसकी पत्नी और उसके बेटे को, लेकिन प्रार्थना तो बढ़िया करता है। 2-3 घंटे अन्य भाषा प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, उपवास प्रार्थना जाता है, कई सारे मीटिंग्स अटेंड करता है, पूरे ऑल नाइट प्रेयर्स, डे प्रेयर्स, सारे चीज़ें, लेकिन काम नहीं करता। उसकी पत्नी एक छोटा टीचर काम करती है, पत्नी अभी नौकरी करने चालू की, पति नहीं कर रहा है बोल के, बच्चे का पढ़ाती है वही। वो लड़के के मम्मी डैडी उसका घर पालन पोषण करते हैं, उनके घर में रहता है और उसका खाना परोसते हैं। ये लड़का सिर्फ मेरा दोस्त सिर्फ चर्चेज घूमते रहता है, प्रार्थना करते रहता है। आप बताओ क्या वो मेहनत करने वाला है, आलसी है? हाँ जी, लेजी, राइट। कुछ लोग समझते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रार्थना भी काम है, लेकिन प्रार्थना करके छोड़ देना नहीं चाहिए ना। प्रार्थना करना है, दूसरी तरफ काम भी करना है, प्रार्थना करना है, मेहनत भी करना है। तो पौलुस कहता है हम अपने हाथों से मेहनत करके हमने काम किया, सेवा किया। सेवा मतलब एक वचन बोलना है तो कितने घंटे प्रिपेयर होना है पता है? चर्च को ऑर्डर में मेंटेन करना है, चर्च में आने वालों के सबके साथ ये प्रार्थना करना है, टाइमिंग को सबको मेंटेन करना है, लाइव चलाना है, सारी चीज़ें होते हैं पास्टर जी को। एक व्यक्ति कर नहीं पाता, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। जब मेहनत करने वाले व्यक्ति है तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिकली आशीष देगा। कभी भी ये आलसीपन, ठीक है, लेट, बाद में करेंगे, कल करेंगे, 1 महीने के बाद करेंगे, हाँ अगले महीने देखेंगे, ये अगला महीना कल बोलने वाले कभी आशीष नहीं पाते। अभी आज ही करना है, आज एक काम दिया उसे पूरा करके ही जाना है, ऐसा रहना चाहिए। मुझे सेवकाई में मैंने ट्रेनिंग में यही सीखा, जो भी काम देते थे मुझे सुबह, वो काम ख़त्म करके ही जाना है, रात 10 हो 12 हो। कल कर लूँगा पास्टर जी, कल नहीं आएगा, आज ही करके जाओ। लेट हो गया तो मैं क्या करूँ? तूने काम, परमेश्वर का काम जो आलस्य करता है वो श्रापित है। बस मैंने कभी भी एक काम में भी डिले नहीं किया। जो प्रभु मुझे काम दिए थे हर दिन सेवकाई में, वो काम करता ही गया। जब मैं ट्रेनिंग में था, मेरा प्रार्थना एक ही है कि मुझे और लोगों को दे ताकि काम कर पाए। हालेलुया। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी रोटी खाया करे। एक मसीह अपना काम करके रोटी खाना है, अपने बच्चों की देखभाल करना है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी फ़र्ज़ है। अगर आप अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर का देखभाल नहीं करते तो आप अविश्वासी से भी बुरे हैं। बस बक नहीं करना है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा है, प्रार्थना करते हैं, हम ये है वो है, किसी को समझाने की नहीं ज़रूरत नहीं है। बस आपका चुपचाप आप काम करते रहो, कमाते रहो, आपकी आशीष बढ़ता रहेगा। तब लोग आपके कामों को देखकर पहचानेंगे। मैंने बहुत बार बोला, आप अपने मुंह से बोलकर अपनी गवाही को समझा नहीं सकते, अपने कामों से लोगों को समझाओ कि आप कितना मेहनत करते हो। हालेलुया। काम करके दिखाओ, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही देखता हूँ, कोई बंदा काम करने वाला है तो उसको मैं एक बार काम बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ, वो झट से कर लेता है। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन वो काम नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, चलो ये लोग कर नहीं सकते। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस काम करने के लिए और लोगों को भेज, क्योंकि प्रभु का काम कभी भी हमें डिले नहीं करना चाहिए। जब हम डिले करते हैं तो हम अपने आशीष हम खुद रोक रहे हैं। आपको एक अच्छी बात बताओ, काम कहाँ है पता है? परमेश्वर के भवन में है।
जब आप चर्च आते हो, आपके आसपास बहुत सारे चीज़ आपको दिखाई देते हैं कि खिड़की साफ़ नहीं है, या कारपेट साफ़ करना है, या बाहर का वरांडा साफ़ करना है, रोड साफ़ करना है, कई घास दिखाई देता है, कई सारे चीज़ें दिखाई देते हैं, ऑर्डर में नहीं था। या आप चॉकलेट का पेपर गिरा है चर्च में, ऑटोमेटिकली कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप पास्टर जी कर लेंगे और कोई कर लेगा, ऐसा समझते हैं आप। लेकिन मेहनत करने वाला व्यक्ति ना नीचे झुककर वो निकाल कर ना बाहर फेंकता है, काम करता है, कुछ ना कुछ करता है चर्च में। आप मेहनत करने वाले हो तो परमेश्वर के भवन में काम करो, आपके घर में काम करो, पत्नी का हेल्प करो, घर में गंदगी है तो झाड़ू पोछा करके पूरा साफ करो, कोई गलती नहीं है। मेहनत करो, टाइम वेस्ट मत करो। कई लोग आज टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन पे बैठकर फ़ोन हाथों से उंगलियों से घुमा घुमा के घंटे बीत जाते हैं, बिस्तर पे सो जाते हैं थोड़ी देर में एसी कूलर डाल के, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट, पूरा वेस्ट। ये स्मार्टफोन आने के बाद ये यूट्यूब, ये फेसबुक क्या क्या देखते हैं पता नहीं। परमेश्वर का वचन सुनो, बाकी के टाइम पे मेहनत करो। अगर आपका घर क्लीन नहीं है इसका मतलब आप आलसी है, ठीक है। आपका घर साफ नहीं है तो आप आलसी लोग हैं। आपके घर में जो काम पेंडिंग है, रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप आलसी है। यूसुफ को देखो, कितना काम करने वाला व्यक्ति था, इतना काम करता था कि परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका मेहनत दिखाई दिया, ठीक है। पोतीफेर के सामने, फेरोन राजा के सामने, उस जेल अधिकारी के सामने, जेलर के सामने, इन तीनों लोगों ने क्या देखा पता है? यूसुफ में मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वो जो भी काम पकड़ता है ना उसको पूरा करके ही छोड़ता है। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी काम पकड़ता है यूसुफ वो पूरा करके ही छोड़ता है। यूसुफ के पास जाकर एक बार बोल दिया ना जेलर, ये यूसुफ सबको खाना दे देना, जेल में सबके ताला डाल देना, हाँ ये जेल की चाबी तेरे हाथ में, काम पूरा करके रात में सो जाना, एक बार बोल दिया ना तो फिर उसके पास मुड़ के नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक बार बोलेंगे ना वो ख़त्म कर देगा। कुछ लोगों को 10 बार बोलना पड़ता है, ये करो वो करो वो करो वो करो। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि ये काम करने में आलसी है। आज अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि मैं आलसी हूँ या काम करने वाला व्यक्ति। यहाँ वचन में लिखा है, यहाँ चेतावनी है, लेजीनेस के लिए चेतावनी है। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो, काम नहीं करते रोटी मत खाना। पुराने दिनों में मम्मी डैडी कहते थे हमारे साइड से, ए लड़का काम नहीं कर रहा है तो काम नहीं किया ना, आज इसको रोटी मत देना, कुछ ना कुछ काम कर, जा दुकान जाके तेल ला, सब्जी लेके आ, नमक ला, चीनी ला, तभी खाना देंगे हम। कुछ काम नहीं करता, घर बैठता है, हर समय वीडियो गेम करता है, टीवी देखता है और कहता है खाना दो, पानी दो, बिस्कुट दो, ये दो वो दो। कुछ ना कुछ काम करना, घर में खाली क्यों बैठता है? हमारे साइड लोग डांटते थे, हमारे मम्मी डैडी में, हमारे बचपन में छोटा सा छोटा बच्चा भी बहुत मेहनत करता थे। जब भी पानी हो जाता था तो हम 1 किलोमीटर दूर में जाके बोर मार के बाल्टी से पकड़ के 30-4 बाल्टी का पानी पकड़ के ला के उसी को घर में पानी इस्तेमाल करते थे। बचपन से परमेश्वर ने हमें मेहनत करना सिखाया। बचपन से मेहनत करो, आलसी मत रहो। आलसी रहने से आप अपने आशीर्वाद आप खुद खोते हो। मूसा को देखो, यूसुफ को देखो, अब्राहम, ये सारे लोग ना मेहनत करने वाले थे। मेहनत करने वाला व्यक्ति ही अमीर बनेगा, ठीक है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अमीर बनेगा। आलसी बंदा कभी भी अमीर नहीं बनता। आप सोचो कि मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है, मेरे अंदर गलती क्या है। आलसी रहना पाप है। परमेश्वर का वचन उसको चेतावनी देती है कि आलसी श्रापित है। आज अगर आप आलसी हैं तो मैं परमेश्वर के वचन से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उस आलसीपन को छोड़ दो, कष्ट उठाओ। कितने दिन सुख लोगे? आराम से बैठकर बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करना है, मेहनत करना है। मेहनत करने वालों को परमेश्वर ऊंचे पद पर लेके जाएगा। एक वचन है कि एक अच्छा कारीगर ना, एक अच्छा बड़ा कारीगर, घर बनाने वाला, इंटीरियर डिज़ाइन करने वाला, कबोर्ड अलमीरा बनाने वाला, बड़े बड़े मिनिस्टर के घर में, अधिकारियों के घर में, राजनेताओं के घर में काम करता है। जिसका हाथ का कारीगर का काम जो बढ़िया करता है ना, वो बड़े लोगों के सामने रहता है, छोटे लोगों के सामने नहीं करता। तो आपको जो गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने, जो कौन सा काम आप बढ़िया कर सकते हैं, वो काम में आप आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। मेहनत करने वाला शाइन होते रहता है और ऊंचे पद पे जाएगा, और उसका मेहनत का कमाई जब आप खाओगे ना, बहुत आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो आज
जो लोग प्रभु का वचन, परमेश्वर के दास के बातों को नहीं मानते, उनसे दूर रहना है, क्योंकि एक सड़ा हुआ टमाटर पूरा अच्छे टमाटरों को बिगाड़ता है। एक मसीही प्रभु से चला गया है, चर्च से दूर हो गया, उससे दूर रहो। उसके साथ जाकर दोस्ती करोगे तो आप भी सड़ जाओगे, आप भी विश्वास से भटक जाओगे। तो आज मैं प्रभु के वचन से ये 3 बातें आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर के बच्चों से संगति करो, अच्छे लोगों से, गिरे हुए लोगों से, मसीह में प्रभु में दूर चले गए लोगों से दूर रहो, वो आपके लिए भलाई नहीं है। काम करके खाओ, मेहनत करो, टाइम को वेस्ट मत करो। प्रार्थना करना है, काम भी करना है। अगर आप कहेंगे पास्टर जी सिर्फ प्रेयर ही करेंगे, ठीक है, प्रभु ही घर में ना लाख लाख रुपए महीने घर में डाल देगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेहनत करना है, कुछ ना कुछ काम करना है। ईमानदार रहो, जो प्रभु आपको दिया है घर के लिए, परिवार के लिए, चीज़ों के लिए, ईमानदार रहकर मेहनत करो, इस्तेमाल करो। मैंने जब प्रभु में आया ना, प्रभु मुझे एक ही बोला, तेरे घर में कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल का नहीं है वो नहीं होना चाहिए। चाहे तो उसको इस्तेमाल कर, नहीं तो निकाल के कबाड़ में फेंक, लेकिन उसे घर में मत रखना। मैं घर में चीज़ को भी ना, जब इस्तेमाल नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तो उसको रखता नहीं। अननेसेसरली वेस्ट से रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका जगह वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। उसी तरह हम भी काम करना है। परमेश्वर कहता है तू काम कर, वचन समय और समय पर प्रचार कर, प्रार्थना कर, जो काम तुझे दिया है उसे कर, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में सिस्टर्स, ब्रदर्स, आप अपने अपने घर परिवार चलाते हुए जो भी काम, छोटा मोटा जो भी हो, जो प्रभु ने आपको दिया है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, 1 घंटा 2 घंटा, जो भी आप कर सकते हैं, अपने परिवार का सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप मेहनत कर पाओ और आशीष पाए। कितने लोगों को घर बनाना है, हाथ उठाइए। हमें घर चाहिए, घर में चीज़ें चाहिए, हम बहुत आर्थिक स्थिति में ब्लेस हो जाए, हाथ उठाइए। कुछ ना कुछ होगा ना, हर एक व्यक्ति को आशा होता है कि मुझे ये चाहिए, घर चाहिए, मुझे ये इतना पैसा चाहिए, ये काम चाहिए। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको ब्लेस करे, इस मीटिंग में आपको अच्छा काम दे और आपको आशीष दे। आपके हाथ उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना में जुड़ो। प्रभु मेरे हाथ के कामों को आशीष दे, जिस तरह भजन संहिता में लिखा है वो प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु आपको आने वाले दिनों में बहुत बरकत और आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग हाथ उठाए हैं उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर प्रभु, जो जिन्होंने विश्वास से ये प्रार्थना में जुड़े हैं, मांगा है प्रभु, हमें आलसी मत बना, हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। एक बार हमारे हाथ में काम आए तो उसको हम पूरा करके ही निपटेंगे प्रभु, ऐसा वादा ये हाथ उठाए लोग लेते हैं। आगे से लेकर चर्च में हो, घर में हो, परिवार में हो, जो भी काम हमें दिया जाता है उस काम को हम ईमानदारी से करेंगे, ना उसको रोकेंगे, ना उसको पीछे रखेंगे। क्योंकि जो पोस्टपोन करते हैं, डिले करते हैं, आलसी करते हैं, वो शापित हो जाएंगे। प्रभु हम शापित होने नहीं, आशीष पाने आए हैं। हम आशीष के वारिस बनना चाहते हैं। इस मीटिंग में जुड़े हुए भाई बहनों को ब्लेस करो, आगे से वो मेहनत करें, उनके हाथ के कामों में, बिजनेस में, नौकरी में, हर जगह ब्लेसिंग और अनुग्रह, आशीष देकर छुटकारा दीजिए प्रभु। ये प्रार्थना सुनिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में इनके परिवारों में बहुत सारा बरकत और उनके गवाहियों के द्वारा, उनके कामों के द्वारा जो आने वाला फल ये खाने पाए और आशीष मिले। लॉर्ड साउथ सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कॉम्पाउंड वॉल का काम भी रुका हुआ है, प्रार्थना करता हूँ आप हमें आर्थिक आशीष दो प्रभु, ताकि मैं वो काम जल्द से शुरुआत करवाऊँ और उसका काम पूरा कर पाऊँ। चर्च को मेंटेन करने के लिए हमें आशीष दो परमेश्वर। यीशु के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और इस सेवकाई में अगर प्रभु प्रेरणा दे कॉम्पाउंड वॉल के काम के लिए, आप प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट करें। गॉड ब्लेस यू।